नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए छत के ढलाई तक का काम करवाने के बारे में सोच रहे हो और ये सोचकर परेशान हो कि आपको अपने बनने वाले घर में छत का ढलाई तक का काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा आएगा और किस तरीके से आपको घर बनवाना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस घर का पहले जो भी काम किया गया है उसके बारे में जानेंगे, कॉलम से लेकर बीम के बारे में जानेंगे, साथ में जानेंगे कि कितना का खर्चा है वो आ चुका है। दोस्तों, आप ठीक ढंग से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को ये स्टेप वाइज दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे किस तरीके से काम किया गया। जैसे कि इस घर का अगर विंडो का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप से जो विंडो का काम है वो आपको देखने को मिलता है। हालांकि साइज 3.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास का यहाँ पे इजिली आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर में अगर आप गौर कीजिएगा तो थोड़ा आर्क शेप का निर्माण भी यहाँ पे कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो विंडो सनसेट है उस पर भी आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आर्क शेप के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि खिड़की के साथ साथ इस घर का जो लुक है उसको बढ़ाया जा सके। 10 mm का जो सरिया होता है उसके साथ में थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रिल है उसका इस्तेमाल किया गया है। चीप एंड बेस्ट ग्रिल आप इसे बोल सकते हो। ग्रिल का फ्रेम को जो एंगल आता है उसके साथ बनाया गया है, उसमें 10 mm का सरिया के साथ यहाँ पे बेहतरीन आप जो विंडो है, जो खिड़की का ग्रिल है उसको आप देख पा रहे हो। इसी तरीके का जो ये घर है इसमें ज़्यादातर खिड़की इसी तरीके से इस्तेमाल में लाया गया है। अगर आप इससे और कम खर्चा चाहते हो तो बॉक्स डिज़ाइन के साथ आप अपना काम करवा सकते हो। यहाँ पे सर्कुलर शेप का 2 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है और उसी के साथ में ऊपर वाला और नीचे वाला जो काम है विंडो को उसको जोड़ा गया। इस घर में लगा हुआ जो खर्च है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन आप जितना काम के बारे में जानिएगा और उसके बाद में खर्च बताता हूँ तो और भी आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया है वो अच्छा तरीके से लगा पाते हो, एनालिसिस ठीक से कर पाते हो। तो चलिए पहले देखते हैं कि किस तरीके से और भी काम इसमें किया गया है। जैसे कि इस घर का जो कॉलम है, बीम है, इसके बारे में जानेंगे। इस घर का जो ऊंचाई है, जो फर्श का ऊंचाई है, ज़्यादा नहीं रखा गया है। लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास में ही ग्राउंड के लेवल से ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि आप बीम में भी देख पा रहे हो 10 इंची बाई 10 इंची का ये बीम है। इसके साथ साथ ये घर का साइड व्यू है। पहले मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ, फिर फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा। ये देखिए, साइड व्यू में भी आपको डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ये हेडर रूम का निर्माण भी करा लिया गया है, मतलब जो सीढ़ी है उसका निर्माण भी यहाँ पे करवा लिया गया है। इजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे उसके नीचे में एक छोटा सा एग्जिट डोर भी लगाया गया है ऑप्शनल के तौर पर कि जब आपको आपातकालीन स्थिति में जब आपको घर से बाहर निकलना पड़े, इमरजेंसी को आए, तो आप इस गेट का भी प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादातर लोग आजकल डबल गेट के साथ अपने घर को बनवाते हैं। तो ये तो हो गया आपका घर का साइड व्यू और ये है फ्रंट व्यू। देखिए, फ्रंट व्यू में जो इसका लुक है उसको बढ़ाने के लिए एक पोर्टिको का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। 2 सर्कुलर शेप का कॉलम वगैरह लगाया गया, वहाँ पे मेन गेट है और ये विंडो देखिए, सारा जो घर का विंडो है सेम डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ में ये जो कॉलम है, कॉलम के बारे में भी जान लीजिए। बीम तो मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा ऊंचा नहीं रखा गया है, लेकिन ये जो कॉलम है अगर इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो 10 इंच बाई 10 इंच का साइज़ का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर लोग अगर एक तला तक ले जाना है तो इसी तरीके का कॉलम का इस्तेमाल है वो करते हैं। ये भी ज़रूरी है कि आखिर सरिया कितना है और कितना mm का है, क्योंकि खर्चा का बात है, खर्चा भी बताऊँगा। तो देख सकते हो 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे प्रत्येक कॉलम का काम है वो किया गया है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ ताकि सब कॉलम को आप देख पाए। तो जो ज़्यादातर कॉलम में देखिएगा इसी साइज के साथ 4 सरिया के साथ बनाया गया है। 2 सर्कुलर शेप का कॉलम है, उससे भी मैंने आप लोग को मैं अभी दिखाऊंगा। आपको सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास का यहाँ पे छज्जा का काम है वो किया गया है। लाइट वगैरह के लिए नीचे वो पॉइंट आप डलवा सकते हो। इसके साथ साथ जो यहाँ पे पोर्टिको है इसमें भी जब आप इसका ढलाई करवाते हो तो फ़ैन के लिए 4 लाइट यहाँ पे भी दिया गया। देखिए, फ़ैन है और उसके साथ साथ 4 लाइट का काम भी यहाँ पे किया गया। पॉइंट वगैरह दिया गया है। इसका मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे भी आर्क शेप का इस्तेमाल है वो करते हुए मेन गेट लगाया गया है। तो खासा ख्याल रखा जा रहा है कि चीप एंड बेस्ट काम करवाने का, मतलब कम खर्चा में घर का लुक को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से देख सकते हो पॉइंट वगैरह यहाँ पे दिया गया। अगर आप चाहो तो सिले में कुछ कॉर्निश वगैरह का काम भी करवा सकते हो। उसके बाद इसका लुक भी और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो कॉलम लगाया गया है इस घर का पोर्टिको में वो सर्कुलर शेप का है। देखिए, 2 कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। सामने की तरफ आर्क शेप का इस्तेमाल भी किया गया है। ऊपर की तरफ अगर कॉलम का साइज़ की बात किया जाए तो 10 इंची डाया वाला यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी आप चाहो तो 4 सरिया के साथ में काम है वो करवा सकते हो। तो इस तरीके से इस घर का जो काम है वो आप देख पा रहे हो। घर का बाहरी दीवार को 10 इंच के साथ रखा गया है और अंदर का दीवार को 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। सामने की तरफ एक बनता हुआ पोर्टिको आप देख पा रहे हो। बात किया जाए कि आखिर इस घर में कितना का खर्चा लगा, उसके पहले एक बात और जान लीजिए कि ये फ्रंट व्यू है।
यहाँ पे इस घर का पोर्टिको है, यहाँ पे दोनों तरफ से सपोर्ट के लिए विंडो का काम यहाँ पे किया गया है। ऊपर में चारदीवारी, छत के ऊपर में चारदीवारी नहीं किया गया, मतलब पैरापेट वाल जो होता है उसका काम नहीं किया गया है। प्लास्टर और फर्श बनाने का काम अभी बाकी है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो इस घर में 4 बेडरूम के अलावा में एक आपको हॉल मिलेगा, उसके साथ किचन मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। काम देख पा रहे हो, प्लास्टर का काम बिल्कुल भी नहीं किया गया है, फर्श बनाने का काम भी नहीं किया गया। हालांकि पहले में मैंने आप लोग को इस घर का वॉक थ्रू दिखाया हुआ है। अगर 2024 में आप इस तरीके से काम करवाते हो तो आपको 10 से 10.5 लाख के आसपास में खर्चा आपका लग जाएगा, सिर्फ छत के ढलाई तक का काम करवाने में, जितना काम आप अभी देख पा रहे हो। तो आप उम्मीद है आपको एक बनता हुआ घर देखने के बाद में अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरीके से काम करवा सकते हो। इस घर का साइज़ की बात किया जाए तो 30 फीट बाई 40 फीट, मतलब 1200 स्क्वायर फीट बनाया जा रहा है। सामने की तरफ लगभग 10 फीट बाई 11 फीट के आसपास का एक पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। अगर टोटल जो एरिया है अगर उसका बात कर ली जाए तो लगभग 1300 के आसपास में, 1300 स्क्वायर फीट के आसपास में इस घर को बनाया जा रहा है। तो मैंने बताया कि कितना खर्चा या किस तरीक़े से काम किया गया है। आने वाले दिन में भी आपको अपडेट दूंगा, जैसे कि प्लास्टर का काम किया जाएगा, पुट्टी का काम किया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, घर का फर्श वगैरह बनाया जाएगा। तो स्टेप वाइज कितना इसका टोटल खर्चा आएगा उसके बारे में भी आप लोग को आने वाला दिन में वीडियो देखने को मिलता रहेगा। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को इस घर का वीडियो दिखाया हुआ है। अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो इस घर का वॉक थ्रू भी आपने पहले भी ज़रूर देखा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।